हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही सुने आपने कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपको देखने से लग रहा होगा परावर्तन तो तब प्रकाश का अपवर्तन में परावर्तन कहां से घुस गया। हाँ बच्चों, सही आपने सुना, परावर्तन के अंतर्गत ही पढ़ना है प्रकाश क्या करते हैं। अब जी हाँ बच्चों, आपको आपने सही सुना। हाँ बच्चों, आपने सही सुना, प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत ही आपको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हाँ, आपको आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। भली बात ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर लिंक दिया हुआ है क्रांतिक कोण का, वहां जाकर आप क्रांतिक कोण को देखिएगा। एक ही बार में आपको क्रांतिक कोण समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्रांतिक कोण का विस्तृत जानकारी दी है और इस वीडियो में भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाला है। तो यह बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। बच्चों, आपको हम यह बताने वाले हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बच्चों, एक बात बताइए, यहाँ पे नाम में कुछ बहुत चीज रखा रहता है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन मतलब परावर्तन की घटना घटेगा। परावर्तन इसका मतलब क्या हुआ, परावर्तन की घटना घटेगा। और यहाँ पे आंतरिक का मतलब अंदरे अंदरे घटेगा। अब पूर्ण है, पूर्ण का मतलब पूरी से पूरी घटेगा। इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से आंतरिक जो परावर्तन होता है उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण रूप से आंतरिक जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग परावर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। बच्चों, चित्र के द्वारा आपको हम स्पष्ट करके दिखाएंगे कि पूर्ण आंतरिक क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो बच्चों, एक चित्र देखिए, चित्र से आपको भली बातें समझ में आ जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर से देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक अपवर्तक सतह है, नीचे लिए हैं सघन माध्यम। क्या लिए बच्चों? सघन माध्यम लिए हैं। और ऊपर लिए हैं विरल माध्यम। क्या लिए हैं? विरल माध्यम। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में है विरल माध्यम, नीचे में है सघन माध्यम। और एक शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन है कि प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान सुनिए, कहाँ ध्यान है, इधर देखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है, पहला इसका शर्त है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यह इसका पहला कंसेप्ट है। पहला इसका कंसेप्ट है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाएगी, तभी पूर्णांतिक परावर्तन की घटना घटेगी, अन्यथा पूर्णांतिक परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। बिल्कुल सही सुना आपने कि पूर्णांतिक परावर्तन की घटना के लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक किरण लेंगे जिसको हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे एक किरण है, यह किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और यह है अभिलंब। यह क्या है? अभिलंब। मतलब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है अभिलंब। और अभिलंब होता है, यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह हुआ अभिलंब हुआ, क्या हुआ? अभिलंब हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर सघन माध्यम से किरण क्या हो गई, विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, परावर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है ना, प्रकाश की किरण जब जैसे नीचे से मान लेते हैं अपवर्तक सतह है, अपारदर्शक सतह है, और किरण ऐसे जाती है, ऐसे टकरा के लौटती है, किरण जाती है और टकरा के लौटती है, तभी तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कि परावर्तन की घटना घट रही है, तभी ना बोलते हैं। जब किरण जाती है, टकरा के लौटती है, तभी तो परावर्तन की घटना घटती है। इसका मतलब है कि मेरी जो किरण, यहाँ पे जो किरण एक है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, उस किरण को विरल माध्यम में नहीं जाना होगा, उस किरण को किस माध्यम में लौटना होगा, उस किरण को सघन माध्यम में लौटना होगा, तभी परावर्तन की घटना घटेगी, तभी हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी परिभाषित कर पाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर परावर्तन में क्या होता है, किरण जाती है और टकरा के लौट जाती है, तो किरण जाएगी और टकरा क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक वही घटना इसके साथ भी होगा अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तभी ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो किरण जब सघन माध्यम में लौट जाएगी तभी क्या होगा, परावर्तन की घटना घटेगा। बच्चों, अब यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब किरण को ऐसे इस सघन माध्यम में ही लौटना होगा तब। अब यह कैसे पॉसिबल है, यह कैसे हो सकता है, इसके लिए मैंने अच्छा से आप सुनिए। बच्चों, क्रांतिक कोण के बारे में आपने सुना हो, मेरे पिछले वीडियो में हमने क्रांतिक कोण के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है उसके बारे में पहले देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वैसे नहीं भी देखे फिर भी आपको समझ में आ ही जाएगा।
क्योंकि उससे हम समझा ही रहे हैं कि ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्रांति कोण में क्या होता है, एक आपतन कोण होता है, खास आपतन कोण होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो जब किरण सघन माध्यम से में जाती है तो ये जो किरण जा रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपतन कोण होगा, आपतन कोण होगा। इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसी आपतन कोण को क्रांति कोण बोलते थे। क्या बोलते हैं? क्रांति कोण बोलते हैं। अब बच्चों ये आपतन के लिए अपवर्तन का मान 90 डिग्री हो जाता है तो अभिनव इस आपतन को अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति कोण बोलते हैं। जब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है तब उसके हमको क्या बोलते हैं? आपतन कोण को क्रांति कोण बोलते हैं। अब बच्चों अगर किरण को हमको यहाँ पे किरण गई और इसको सघन माध्यम में दोबारा लौटाना है, मतलब अपवर्तित जो किरण जो जाती है उसको सघन माध्यम में ही लौटाना है, इसका मतलब 90 डिग्री से वह किरण को क्या होगा? अधिक पर झुकना होगा, 90 डिग्री से अधिक। और यह तभी संभव है जब आपतन कोण के मान से नया आपतन कोण के मान से है ना, क्या कहते हैं, ये आपतन कोण का मान जो होगा वह क्रांति कोण के मान से क्या होगा? अधिक होगा। यह तभी संभव है जब आपतन कोण का जो मान होगा वह क्रांति कोण के मान से क्या होगा? अधिक होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पर आपतन कोण जो आईसी होता है उसके लिए अपवर्तन कोण क्या डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। हम चाहते हैं कि यह किरण इस माध्यम में ही लौटे, इसके लिए क्या करना होगा? आईसी के मान को बढ़ाना होगा। आईसी के मान को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। जैसे आईसी का मान बढ़ जाएगा वहां पे 90 डिग्री वाला रेखा का भी मान क्या हो जाएगा? किरण का भी मान इससे बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है यह कंडीशन हो गया कि मेरा जो आपतन कोण होगा वह क्रांति कोण के मान से क्या होगा? अधिक होगा। आपतन कोण का मान क्या होगा? क्रांति कोण के मान से अधिक होगा। तो यह इसका दूसरा कंडीशन हो गया। क्या कंडीशन हुआ? दूसरा। तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो कंडीशन, पहला किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? किरण है ना आपतन कोण का जो मान होगा वह क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से जैसे अधिक हो जाएगा किरण ऑटोमेटिक क्या होगा? इस माध्यम में लौट जाएगी। तो उसको फिगर के द्वारा फिर से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी क्रांति कोण, यह क्या है? क्रांति कोण। अब जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा तो 90 डिग्री से किरण अधिक हो जाएगी। देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार होगा। नीचे हो गया सघन माध्यम, क्या हो गया? सघन माध्यम, सघन माध्यम। और यह क्या हो गया? यह हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम। देखिए किरण जा रही है ऐसे, ऐसे जाए किरण, ऐसे गई, ऐसे, ठीक है। और यह यहाँ पे क्या है? अभिलंब है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या अभिलंब है। किरण गई है, अब किरण ऐसे गई है और ऊपर में कह रहा है कि आपतन कोण का मान क्रांति से अधिक हो गया। इसका मतलब ये जो आई जे अभी जो यहाँ पे कौन जो आई है, आई, ठीक है, आई जो वह आईसी से क्या है? बड़ा है। आई आईसी से बड़ा होगा तो किरण क्या होगा? यह जो किरण ऐसे पहले से आईसी रहता है तो 90 डिग्री होता है, लेकिन आईसी से आई खुद बड़ा है, इसका मतलब थोड़ा नीचे क्यों आएगा और किरण क्या हो जाएगी? इस प्रकार ऐसे मुड़ेगी। तो किरण गई और किरण क्या हो गई? ऐसे है ना, मुड़ गई, अर्थात सघन माध्यम में किरण क्या हो गई? लौट गई है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि किरण गई है, किरण गई और सघन माध्यम में लौट गई। यह तभी संभव था जब ऐसे आपतन कोण का मान आईसी के मान से ज्यादा था, क्योंकि आईसी का मान तो 90 डिग्री अपवर्तन हो ही जाता है और आपतन यदि आईसी से बढ़ जाएगा, मतलब क्रांति कोण से बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो किरण क्या हो जाएगी? इसी माध्यम में लौट जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है। फिर से एक बार समझ लीजिए। आपतन कोण जो है, आपतन कोण का मान यहाँ पे क्रांति कोण का मान से अधिक है। आईसी जो होता है, क्रांति कोण जो होता है, क्रांति कोण का मान 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के मान से यदि है ना आपतन कोण का मान थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री से मान भी क्या हो जाएगा? अपवर्तन का इंक्रीज होगा और जैसे ही 90 से अधिक होगा तो वह किरण क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक ऐसे सघन माध्यम में लौट जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। तो किरण यहाँ पे गई और किरण क्या हो गई? यहाँ पे लौट गई। यह जो घटना हुआ अंदरे अंदरे हुआ, सघन माध्यम के अंदरे अंदरे हुआ, इसलिए वह घटना होती है आंतरिक। और जितना भी किरण जाएगी वह सब किरण क्या हो जाएगी? लौट जाएगी सघन माध्यम में, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और देखने से लग रहा है कि परावर्तन की तरह घटना घट रही है, किसकी तरह? परावर्तन की तरह, इसलिए इसका नाम पड़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल स्पष्ट है। तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। याद देखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और वह खास आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। अगर आपतन कोण का मान अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाएगा तो किरण क्या होगी? वह ऐसे सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल स्पष्ट है। इसको नोट कर लीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होता है? अधिक हो जाता है, तो वह किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। यह जो घटना होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्त भी हुआ। पहला शर्त हुआ किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त हुआ आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है।
तो आशा करते हैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।